नमस्कार। आज तारीख है 25 मई, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 25 मई को एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई। दिल्ली में पेट्रोल ₹2.61 महंगा होकर ₹102.12 प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल ₹2.71 बढ़कर ₹95.20 प्रति लीटर हो गया। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बढ़ोतरी है, जिसमें पेट्रोल कुल ₹7.35 और डीजल ₹7.53 महंगा हो चुका है। विपक्षी दलों ने इस लगातार बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को महंगाई मानव कहकर सरकार को जमकर घेरा है। फिलहाल आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। उत्तर भारत और मध्य भारत के बड़े हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आज से नौतपा शुरू हो गया है, जो अगले 9 दिनों यानी 2 जून तक चलेगा। इस दौरान कई इलाकों में तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच पहुंच गया है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा 47.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 46 डिग्री से ऊपर गर्मी पड़ी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राहत की उम्मीद 29 मई से है, जब कुछ राज्यों में बारिश और आंधी के साथ तापमान में गिरावट आ सकती है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में पहली बार लागू किए गए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। छात्रों का आरोप है कि उनकी आंसर शीट की स्कैन कॉपियां बेहद धुंधली आई हैं, जिसकी वजह से लिखावट साफ नहीं दिख रही और सही जवाबों पर भी कम नंबर दिए गए। एक छात्र वेदांत ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि फिजिक्स की स्कैन शीट उसकी अपनी नहीं लग रही, जबकि इंग्लिश की शीट साफ दिख रही है। इस मामले में नीट पेपर लीक घोटाले के साथ जोड़कर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद सीबीएसई ने आंसर शीट देखने की फीस ₹700 से घटाकर ₹100 कर दी है। री इवैल्यूएशन प्रक्रिया कल यानी 26 मई से शुरू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बेहद सख्ती से फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 2024 के पेपर लीक से एनटीए ने कोई सबक नहीं लिया, जो बेहद दुखद है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने एनटीए को गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें 2024 की सुप्रीम कोर्ट कमेटी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई बतानी होगी। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए को भंग कर नई स्वायत्त परीक्षा एजेंसी बनाने और हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने की मांग की है। इस घोटाले से 23 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। मामले की अगली सुनवाई में एनटीए, केंद्र और सीबीआई को विस्तृत जवाब देना होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे रोपवे गोंडोला में सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इससे 65 कैबिन हवा में फंस गए, जिनमें 300 से अधिक पर्यटक, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग फंसे हुए हैं। सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब तक 16 कैबिनों से 80 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। रेस्क्यू कार्य देर रात तक जारी रहने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ जलडमरू को फिर से खोलने और युद्ध विराम पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दोनों पक्ष सीज फायर बढ़ाने और इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में सुरक्षित जहाज़ों की आवाजाही बहाल करने पर सहमत हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर लगे संकट को राहत मिल सकती है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक समझौता या दस्तखत नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि वे ओबामा वाली कमजोर डील नहीं करेंगे। या तो अच्छा और मजबूत समझौता होगा, वरना कुछ नहीं। ईरान ने भी कहा है कि सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। बातचीत ओमान और पाकिस्तान की मध्यस्थता से जारी है। ओडिशा का राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने सोमवार को बीजू जनता दल (बीजेडी) से इस्तीफा दे दिया।
नवीन पटनायक को लिखे इस्तीफा पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें लगातार अपमानित महसूस किया गया और उनकी सेवाओं की अब पार्टी को जरूरत नहीं रह गई है। सामंतराय नवीन पटनायक के करीबी नेता माने जाते थे। वो बीजेडी के तीसरे राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 2030 तक है। 2024 चुनाव में भारी हार के बाद बीजेडी में लगातार टूट जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।